This is Reena Modi. Today I am going to deliver स्ट्रक्चर से मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स आपको दी है जो आपको फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करनी। देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश कहाँ से बोलना शुरू करेंगे? हमारे रूटीन से, हमारे घर में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, जहां पर आप रहते हो, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, या अपने सिस्टर ब्रदर्स के साथ रहते हो, उनके साथ आपको ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करनी है। ठीक है, तो हम जब अपने रूटीन में बातचीत करते हैं या किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? कम्युनिकेशन, बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। तो उसमें हम जो सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारे माइंड में कैसे बनेंगे? सेंटेंस कैसे बनेंगे? उसके लिए हमें कोई एक फॉर्मूला चाहिए जो हमारे माइंड में है कि जो क्योंकि अगर हम हमेशा से इंग्लिश सीखते हैं तो हमारी क्या टेंडेंसी थी पहले कि हमको टाइम से सीखना पड़ेगा, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या, फ्यूचर क्या है, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो भी हम करेंगे, बाद में करेंगे उसको। पहले एक बार आप थोड़ा सा बोलना सीख जाते हैं। एक इजी वे में यहाँ पे स्ट्रक्चर बताई जा रही है कि आपको विदाउट, तो फर्स्ट चीज यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर। There are 3 structures mentioned here. First, I plus action. I am action, ing, actioning. I have action. Third, I have action. Third form. बात करें कि यह रूटीन काम मेरी मम्मी करती है, तो जब हम इंडिकेट एक व्यक्ति को करते हैं कि सामने वाला काम करने वाला एक व्यक्ति है और हम उससे इंडिकेट करके इशारा करके बता रहे हैं कि वह ये काम करता है, तो वह एक सिंगल व्यक्ति की हम जब बात करते हैं, सिंगल पर्सन की बात करते हैं, तो हम उस वर्ब में एस लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एक्शन, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश, बट माय मदर टीचेस इंग्लिश। ठीक है, देखो, मैं तो जब भी कम्युनिकेशन जब मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखी, मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने भी यह प्रॉब्लम फेस की थी कि मैं 12th तक हिंदी मीडियम से थी, उसके बाद मुझे इंग्लिश में सीखने का जुनून था, है ना। कई सालों से मैंने कोशिश की, जब मुझे एक परफेक्ट एक वे मिला सीखने का, या ऑब्जर्वेशन मिला एक सही, कहीं पे मुझे सही तरीके भी नहीं मिले थे, बट मैंने जो अपनी लाइफ में जिस तरह से इंग्लिश सीखी, काफी समय लगा मुझे, और मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे सही वे पता हो जाता तो मैं कब से ही ये सीख चुकी होती, है ना। तो इसलिए मैंने ये कोर्स डेवलप किया है कि जो भी मेरे साथ में करना चाहेगा या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो कम समय में इस कोर्स से इंग्लिश जो है बोलना सीख जाए। मैं बात करती हूँ कि जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं अपने आप को एक बॉडी आई समझती थी, सामने वाला, मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू है, ये मेरा जो एक हैंड है वो ही है और ये शी है। इससे क्या होगा कि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब मैं इस तरह से अपने हाथों को घुमाती थी, ये मेरे सब दे हैं, तो मैं हर स्ट्रक्चर को इस तरह से प्रैक्टिस करती थी जो मैं आपको बता रही हूँ। आई टीच इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश। ओके, गॉट इट। हर वोकेब को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, हर सेंटेंस इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं ये काम करता हूँ, वह क्या करते हैं। दूसरा बताते हुए, आई एम एक्शनिंग। ओके, आई एम एक्शनिंग। जब कोई काम, हमारा जो नेचुरल हैबिट है वो तो हमने बता दिया, आई एक्शन, ही एक्शंस, शी एक्शंस, दे एक्शन, वी एक्शन। बट जब कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, उस ड्यूरेशन में कोई पूछ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो हमको क्या कहना, मैं ये काम कर रही हूँ। नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, एक मेरा काम चल रहा है, तो मुझे कैसे बोलना है, आई एम एक्शनिंग। ओके, यहाँ पे ये मेरा ही है, ये मेरा शी है, नो मैटर, सेम स्ट्रक्चर यूज करना है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ही, शी, चेंज क्या होगा, यहाँ पे वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, बट मैं आपको बस एक बता दूं, कि जो एम है ये आई के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जब इंसान 2 से ज्यादा हो, तो हम आर का यूज करते हैं।
ओके, समझ में आ गया? तो हमको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, एम, इज और आर्स। इज जो होता है सिंगुलर के साथ आता है, आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। ओके, तो आई एम एक्शनिंग में टीचिंग कर। ओके, तो हम और अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, जब मैं कुछ काम कर चुकी हूँ और उसके बाद मुझे जिक्र करना है। मम्मी ने पूछा बेटा आपने खाना खाया? यस, आई हैव टेकन, मैंने ले लिया, मैंने खा लिया। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैंने काम कर लिया है। देखो, जो काम मैंने अभी भी जस्ट खत्म किया है, मैं खत्म करके बैठी हूँ, उसका जिक्र कोई कर रहा है तो मुझे बोलना है आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या आपने खाना खाया? क्या आपने कपड़े धो लिए? यस, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ। थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वोकैबुलरीज डेली दूंगी। आज की जो कुछ वोकैबुलरीज है, फर्स्ट है टेक टी, चाय को पीना। किसी भी चीज को खाना या पीना मतलब बॉडी के अंदर लेना, तो हम ये लगाते हैं टेक फूड का नाम, टेक टी। देखिए, टेक की जगह सबसे स्टैंडर्ड होता है हैव, बट मैं आपको अभी यहाँ पे हैव नहीं बताने वाली हूँ। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर समझ जाने के बाद हम जहां जहां टेक यूज करते हैं वहां वहां हैव का यूज करेंगे। बट अभी आपकी फर्स्ट क्लास में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मेरा सजेशन है अभी आप टेक का यूज कीजिए। ओके, आई टेक टी, आई टेक कॉफी, आई टेक लंच, आई टेक डिनर, ये सब आप यूज कर सकते हो। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन लंच, जो भी आप बोलो। ये फर्स्ट वोकैबुलरी है टेक टी, चाय पीना, रीड न्यूज़पेपर, पेपर पढ़ना, राइट लेटर, लेटर लिखना, मॉप द फ्लोर, फर्श पर पोछा लगाना, वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालना, वर्कआउट, एक्सरसाइज करना, सिंग अ सॉन्ग, कोई एक गाना गाना, ब्रिंग वेजिटेबल्स, मार्केट से सब्जियां लाना, सब्जियां लेके आना, मीट द डॉक्टर, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने जाना, ठीक है, या डॉक्टर को दिखाने जाना। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, मीट द डॉक्टर। तो आई के साथ आपको आई एक्शन, आई एम एक्शनिंग, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको सेंटेंस बनाने हैं सेल्फ, और आपको ही यूज करना है। तो आप मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस किससे बनाएंगे? आई से ही बनाएंगे। इसलिए मैं आई वाला जो फॉर्मूला वो लिखूंगी, और उसका जो चेंज है, अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन में बात करें, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी होता है। पता है आपको? जब हम जो हमसे इंसान दूर होता है उसकी बात हम करते हैं किसी सेकंड पर्सन को, वो थर्ड पर्सन होता है। तो आई एक्शन, ही एक्शंस, शी एक्शंस, यू एक्शन, दे या वी एक्शन। आई एम एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग, she is actioning, they are actioning, we are actioning. I have action third form, he has action third form, she has action third form, and they have action third form. यहाँ पे एक चीज छूट गई है अपनी, कि अगर I के साथ तो मैंने have लगाया, बट मेरा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैं क्या लगाऊंगी? have नहीं लगाना है, फिर हमको लगाना है has। हमें यहाँ पे लगाना है has, या तो हम have यूज करेंगे या हम लगाएंगे has। कब तक has लगाना है? जब मेरा थर्ड पर्सन he and she सिंगुलर हो। वो कोई एक नाम भी हो सकता है। मैंने नाम लिया गरिमा, गरिमा has taken tea, गरिमा ने चाय पी ली है। ओके, he has taken tea, she has taken tea, गरिमा has taken tea. Got it? Reading, okay, writing and speaking. ये फॉर्मूला साथ साथ पूरे 30 डेज तक फॉलो करेंगे। अब ये नहीं कि मेरी स्ट्रक्चर आपने कर ली है तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं 30 डेज में आप कम से कम बोलना सीखिए, एक फाउंडेशन
फाउंडेशन क्लियर कर ले, है ना, उसके बाद हम स्कूल में एडमिशन लेंगे, उसके बाद हम एडवांस कोर्सेज करेंगे। ये कोर्स ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते उनके लिए कोर्स है। तो ये यहाँ से आप इसको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर तो डेली भी फॉलो करना है, जो डे वाइज मिलेगी। बाकी आपको ये फॉर्मूला साथ साथ चलाना है। कौन कौन सा? लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड देन स्पीकिंग। स्पीकिंग कैसे करोगे? मेरे इस स्ट्रक्चर से आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ खत्म होती है। अगली क्लास डे 2 के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। अगर आपको फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनसे बोलिए। अगर आपको कोई पर्सन नहीं मिलता है तो आप मिरर के सामने कम्युनिकेट कीजिए। एक इमेजिनरी आप कन्वर्सेशन बनाइए और मिरर के साथ में बोलिए। आप क्वेश्चन भी खुद कर सकते हैं और आंसर भी खुद दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।